वैसे ही एक टेक्निकल एनालिस्ट, वैसे एक रिसर्च एनालिस्ट का मेन काम क्या है, कब हमें लेना चाहिए और कब हमें बेचना चाहिए। ये बस ये दो चीज अगर हमको आ गई, और क्या लेना है, कब लेना है, कब बेचना है, ये तीनों चीज का अगर आपको आंसर मिल गया तो आप मार्केट में कुछ भी कर सकते हो। आज तक इतना जो आपने एक्सपीरियंस लिया है, तो आज तक का आपने एक दिन में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बुक किया था अभी? तो अब आप जरा लॉस भी बता दीजिए कि अभी तक का आपको लॉस कितना हो गया है मैक्सिमम। अभी देखो, हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं ट्रेडिंग के बारे में। एक्चुअली क्या है ना कि आज के टाइम पे जो 18 और 25 इयर्स का जो एज ग्रुप है ना, इसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं। तो आज हम उस सारी चीजों को क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारे साथ है रोहन नोटियाल सर। हेलो भैया, कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक। तो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है इनको ट्रेडिंग में और इक्विटी रिसर्च में। तो इनके जर्नी के बारे में और इनके एक्सपीरियंस के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो भैया बताइए आपने कुछ जर्नी के बारे में, कैसे आपको ये आइडिया है कि यार इनको ट्रेडिंग फील्ड में जाना है। अच्छा, थैंक यू फॉर दैट लवली इंट्रोडक्शन। अब आपने बीच में एक चीज बोली थी ना कि 20 से लेकर 25 इयर्स के बीच में लोग गलती करते हैं। मैं तो मानता हूं कि जब भी इंसान मार्केट में आता है, उसका कोई एज नहीं होता गलती करने का। एक 65 इयर्स का भी इंसान गलती करता है, और जो जैसे बिगनर्स जो लोग आते हैं मार्केट में, वो लोग भी गलती करते हैं। सो मार्केट क्या है? मार्केट आपको गलतियों से सिखाता है। अगर आप उस गलती को दोहराते रहो तो वो आपका फॉल्ट है उसमें, ठीक है। तो फिर मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की? BFM हमने स्टार्टिंग में लिया था, बैचलर्स इन फाइनेंशियल मार्केट। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, अब कोर्स तो ले लिया मैंने स्टॉक मार्केट का, पता तो नहीं था क्या करना है, बट अब ये अंदर से चिंता सताने लगी, भाई अभी अगर TY हो जाएगा, ग्रेजुएशन हो जाएगा, उसके बाद करेंगे क्या। तो फिर मैंने इंटर्नशिप करना स्टार्ट किया। मेरे और भी दोस्त थे जिन्होंने इंटर्नशिप करना स्टार्ट किया। तो एंजल ब्रोकिंग के साथ हमने इंटर्नशिप करना स्टार्ट किया। अब जैसे इंटर्नशिप कर रहे थे तो हमको जो डिपार्टमेंट मिला था वहां पे, वो डिपार्टमेंट था सेल्स का डिपार्टमेंट, ठीक है। तो वहां पे हम लोग को जो काम दिया गया था वो था अकाउंट ओपनिंग का। तो हम वहां पे जाके सिर्फ क्या करते थे, अकाउंट जाके लोगों का ओपन करते थे। अब जैसे अकाउंट ओपन कर रहे थे, ये काम मैंने 3 से 6 महीने अच्छे से किया। अब ये मुझे प्रॉब्लम आने लगा कि ये सिर्फ मैं अकाउंट ही करते रहूंगा क्या लाइफ टाइम। अब इसके बाद क्या? तो इसके बाद समझ में आया कि मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होती है। तो ये धीरे धीरे करके जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं सीखने लगा। तो जैसे जैसे करके मेरा 1 साल का ये इंटर्नशिप खत्म हुआ, उसके बाद मैंने और 5-6 जगह इंटर्नशिप किया। जैसे मोतीलाल में किया, फिर हमने सैटको को कैपिटल ब्रोकिंग में किया। तो 4 से 5 जो ब्रोकर है, मैंने यहाँ पे सबके पास जाके इंटर्नशिप किया, समझने के लिए कि मार्केट कैसे चल रही है और लोगों से कैसे काम करा रहे हैं। जैसे जो ब्रोकर है वो काम कैसे करा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रोल होता है एक ब्रोकर का कि वो अपने क्लाइंट को कैसे सर्व कर रहा है और वो कितना अच्छे डायरेक्शन देता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका ब्रोकर कौन है। क्योंकि अगर आपका ब्रोकर आपसे चाहता है कि आपसे ज्यादा ट्रेड करवाए, तो वो ब्रोकर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ दिन भर ट्रेडिंग करते रह जाओगे और आप एट द एंड घर में कोई पैसे नहीं ले जाओगे। सो ये सब चीजें मुझे समझ में आया। कोई ब्रोकर थे जो दिन भर सिर्फ क्लाइंट से ट्रेड कराते थे, कोई ऐसे भी ब्रोकर थे जो क्लाइंट को वैल्यूएबल इनपुट देते थे, जहां पे कि आप क्वालिटी बाइंग, जैसे स्विंग ट्रेडिंग जिसको आज हम लोग बोलते हैं, एक अच्छा स्विंग पकड़ के, अच्छा जहां पे राइट टाइम पे एंट्री और राइट टाइम पे एग्जिट। तो ये मैंने सीखा अपने रवि नथानी सर से, जहां पे मैं उनके पास गया था ये सीखने के लिए। तो उन्होंने मुझे ये चीज मुझे बहुत अच्छे से सिखाई। 3 से 4 महीने का ड्यूरेशन था, उन्होंने मेरे को ये चीज में बहुत अच्छे से गाइड किया। उसके बाद जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो मैं लकीली, मैं तो लक पे बोलूंगा, लकीली मेरी जो मुलाकात हुई वो सर्वेंद्र श्रीवास्तव सर के साथ हुई। वो आज के डेट में CNBC पे टेक्निकल एनालिस्ट हैं। तो वहां पे उन्होंने मुझे टोटल ये 3 से 4 साल के ड्यूरेशन में उन्होंने मेरे को पूरा हर एक चीज सिखाया। उनको आज के डेट में 20+ इयर्स का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में। तो उन्होंने ये सारी चीजें बताई कि उन्होंने जो गलतियां की, भले जो नया चीज उन्होंने बताया, बट उन्होंने वो सारी चीजें बताई कि ये सारी गलतियां मैंने की, ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। तो एक समझदार इंसान वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। ऐसा नहीं कि मैं गलतियां नहीं करता हूं आज के टाइम पे मार्केट में, मैं भी गलतियां करता हूं, आप भी करते हो, और आने वाला जनरेशन भी मार्केट में गलती करेगा, बट उस गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। ये मेरा सबसे पहला पॉइंट है जो उन्होंने मुझे सिखाया। जो हमको ऊपर वाला हमको जो भी बोलता है, जो बताता है, उस चीज को ऊपर हमको अमल करना चाहिए। और मार्केट में भी यही है कि आप इस चीज पर कैसे अमल कर रहे हो, आप उस चीज को कितनी शिद्दत से, कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। कभी कभी ट्रेड नहीं लेना भी एक ट्रेड है। जब तक आपको राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली मार्केट में, तब तक आपको नहीं घुसना चाहिए, या तो एंट्री लेनी चाहिए। तो ये चीजें थी। और देखो, जो आपने बोला 25 से लेके 30 इयर्स के, या तो फिर 20 से 25 इयर्स के एज में जो लोग गलतियां करेंगे, गलतियां करनी चाहिए। जब तक इंसान गलती नहीं करेगा तब तक सीखेगा नहीं। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल, बचपन में जब मम्मी बोलती थी कि भाई
ये चूल्हे को हाथ मत लगाओ या तो गैस पर हाथ मत लगाओ, ये गर्म है। आज के डेट में हम सबने ये चीज पे हाथ लगाए, तब जाके हमको पता चला कि हाँ भाई ये करने से चटका लगता है, बराबर है। तो इंसान मार्केट में गलती करेगा, लोग एफएनओ में सबसे पहले आएंगे, लोगों को सबसे पहले ना एकदम फैसिनेटिंग दिखता है शेयर बाजार है, भाई पैसा ही पैसा है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका समय, आपको आपका टाइम, आपको आपका डेडिकेशन देना पड़ता है, तो ही जाके मार्केट सामने से आपको रिवॉर्ड देता है। आज के डेट में जितना भी आप देख लो, कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, जो भी प्राइस एक्शन पैटर्न जितने भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये दिखेगा चाहे आप पढ़ाओ चाहे मैं पढ़ाओ, बट उसको यूज करने का तरीका कि उसको किस जगह पे यूज करना चाहिए ये बताने वाला कोई होना चाहिए, ठीक है। और वो किस जगह पे बनना चाहिए वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ देख लिया अगले दिन चले गए, या तो आजकल का जमाना तो ऑनलाइन का जमाना है, जहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, टेलीग्राम पे देख लिया, अरे टिप आ गया, डायरेक्टली बाय कर लो। ये मैं भी कहने वाला था कि हाँ। आज क्या होता है ना, डीमैट अकाउंट बनाना बहुत इजी हो गया। हाँ। तो आज रात हम सोच रहे कि यार करियर में क्या करना है। हाँ। यूट्यूब पे वीडियो आया है कि हाँ 1-2 चैनल देख लिए कि हाँ। आपको ये पैटर्न फॉलो करना है, करेक्ट, और आप फिर 5000 का जो कैपिटल है आपका 10,000 का हो जाएगा। हाँ। तो सुबह उठ के उसको अप्लाई करते हैं और फिर पता चलता है कि यार लॉस हो गया। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे कि ये जो आपने अभी प्रोसेस बताया कि यार मेरे को 4-5 साल लग गए सीखने में, हाँ। और लोग सोचते कि मैं एक रात के अंदर करोड़पति बन जाऊंगा, हाँ। तो इसके बारे में आप क्या कहते हो? अच्छा, अभी ये थोड़ा इनफॉर्मल है, अभी आप सीए का तैयारी कर रहे हो, राइट, ठीक है, कम से कम कितना साल लगेगा आपको ये प्रैक्टिस को पूरा कंप्लीट करने में और टू बी अ प्रोफेशनल? अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करूँ तो 6 to 7 ईयर, वो भी कोई अश्योर नहीं है कि हाँ हो जाएगा, करेक्ट। सो स्टॉक मार्केट का कैसा है, और हर एक जो भी प्रोफेशनल, जो भी जहाँ पे भी लोग हैं आज के डेट में बैठे हुए, चाहे वो इंजीनियर हो, टीचर हो, कोई भी प्रोफेशनल हो, ठीक है, या डॉक्टर हो, तो एक प्रोफेशनल को प्रोफेशनल बनने के लिए कम से कम इतना टाइम लगता है, राइट। कम से कम 6 से 7 साल का ड्यूरेशन लगता है, तब जाके वो लोगों को गाइड कर पाता है कि हाँ मुझे ये क्या काम करना है। एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस अगर वो अपने प्रोसेसेस को ठीक कर रहा है तो ही उसको रिजल्ट मिलेगा। तो हमको कभी भी रिजल्ट का चिंता नहीं करना है। इफ योर प्रोसेस इज राइट, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपका प्रोसेस ही गलत है काम करने का, तो आपको एंड रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आपने जैसे बोला कि लोग आज जैसे यूट्यूब चैनल देख लिया, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे वो जो बता रहा है उसके पीछे की वजह क्या है, वो वीडियो क्यों बना रहा है, पहले हमको ये चीज जानना बहुत जरूरी है। और आपको ये वीडियो देखने के बाद आपके ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, और आप इन्फ्लुएंस होकर आपने कल के दिन जाके वो ट्रेड कर लिया विदाउट नोइंग एनी फैक्ट दैट मेरा कैपिटल कितना है, इसके नीचे मुझे ड्रॉडाउन कितना देखना है, और ये कैपिटल लॉस होने के बाद क्या मुझे नींद आएगी नहीं आएगी, ये सारे पॉइंट हमको चेक करने पड़ते हैं। बट एज अ बिगनर उनको कुछ नहीं मालूम। बट बिगनर होने का एक बहुत बड़ा फायदा है। क्या फायदा है पता है? आप डायरेक्ट 10-15 लाख लाके मार्केट में नहीं लगाओगे, ठीक है, आप पहले 2-5 हजार से टेस्ट करोगे। तो बिगनर्स लोग कैसा है कि अगर आप डायरेक्टली आ गए, अगर आपने बड़ा कैपिटल लगाया और मतलब विदाउट एनी कॉन्फिडेंस आपने दे दिया किसी को, तो ये आपकी मूर्खता है। ये आपको सबसे पहला, क्योंकि आपने जो पैसे को कमाने के लिए अपना दिन रात एक किया, उसको किसी को देने के लिए तो आपको दिन रात एक करके समझना पड़ेगा ना कि आप क्यों दे रहे हो, क्या रीजन है। तो जब भी आप अपना कैपिटल कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, तो सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि वेर यू आर गिविंग, उसके रिस्क क्या है और रिवॉर्ड क्या है। पहले आपको ये 2 फैक्टर देखना पड़ेगा। तो जैसे हम भी जैसे कभी मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो ये दोनों चीज हम लोग पहले देखते हैं कि भाई हमारा रिस्क क्या है, कि मेरा कैपिटल कितना जा सकता है जिसकी वजह से मुझे रात को नींद आएगी, और मेरा रिवॉर्ड क्या है जिससे मुझे ठीक ऐसा नहीं। तो मार्केट में दोनों चीज चलते हैं, रिस्क और रिवॉर्ड। तो जो भी नए बिगनर है, तो सबसे पहले मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड नहीं देख रहे हो, तो हो सकता है 2-3 साल में आप अपना जितना भी कैपिटल है सारा गवा दो। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं आपके साथ क्या हो रहा है। सॉरी टू कट यू, बट मुझे ये जानना है कि आपने रिस्क रिवॉर्ड के बारे में बोला, तो क्या होता है रिस्क और क्या होता है रिवॉर्ड? मतलब क्या किस पैरामीटर का समझे कि भाई ये रिस्क हो गया है और इतना मुझे रिवॉर्ड मिला? तो आप थोड़ा सिंपली वे में समझा सको तो अच्छा है। देखो, रिस्क वो चीज होती है जहाँ पे मैं लेने के लिए तैयार हूँ, रिस्क मैं लेने के लिए तैयार हूँ। वो रिस्क जहाँ पे भले वो कोई भी रिस्क हो, जरूरी नहीं हो पैसे का रिस्क, ठीक है। अगर मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, अगर मैं लेफ्ट राइट नहीं देख रहा हूँ और मैं सीधा जा रहा हूँ, तो ये मेरा रिस्क है। कि अगर मैंने लेफ्ट राइट नहीं देखा, तो मैं हो सकता है कोई व्हीकल आके मुझे ठोक दे, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। अगर मैं रिस्क देख रहा हूँ, यहां वहां मैं देख रहा हूं, तो ये मेरा कैलकुलेटिव रिस्क है। तो मार्केट में हमको कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्क, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? जहां पे जो रिस्क को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क वो होता है जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते,
तो मार्केट, अभी मैं डायरेक्ट लिंक करता हूँ मार्केट के साथ। तो मार्केट में आपके साथ दो चीजें हो सकती है, एक हो सकता है प्रॉफिट, एक हो सकता है लॉस। तो आप किसको कंट्रोल कर सकते हो? प्रॉफिट को कंट्रोल कर सकते हो या लॉस को कंट्रोल कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। आप एक चीज को कंट्रोल कर सकते हो, वो है आपके लॉसेस को। यू कैन कंट्रोल योर लॉस, बाकी प्रॉफिट जितना देना है ना मार्केट आपको दे देगा। कैसे? हाउ? देखो, मार्केट में आपके साथ चार चीजें हो सकती है। एक हो सकता है बिग प्रॉफिट, एक हो सकता है स्मॉल प्रॉफिट, एक हो सकता है तो आपको कोई प्रॉब्लम है, स्मॉल लॉस हो रहा है तो स्मॉल लॉस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट ये मार्केट से हर एक इंसान को सीखना चाहिए, वो बिगनर हो या प्रोफेशनल हो या तो किसी का फंड मैनेज करता हो। अगर वो इंसान अगर स्मॉल लॉसेस को लेना नहीं जानता तो वो ऑटोमेटिकली बिग लॉसेस के लिए घर खोल देता है। मतलब अगर आप स्मॉल लॉसेस लेना नहीं जानते तो ऑटोमेटिकली यू विल एंड अप मेकिंग बिग लॉसेस। सो मार्केट में अगर ये तीनों चीजें आपके साथ हो रही है ना तो यू विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर का सबसे पहला क्या साइन है कि भाई ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। ये नहीं कि वो लॉसेस ले रहा है, ये है कि वो स्मॉल लॉसेस को जल्दी ले रहा है। मार्केट इज सुप्रीम, हम इनके सामने हाथ जोड़ते हैं कि भाई आप सुप्रीम हो। अगर ये हमें बताते कि आप गलत जा रहे हो तो देन वी शुड एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स, जो हमारी गलती है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और स्मॉल लॉसेस में निकल जाना चाहिए। बट रोहन भाई, क्वेश्चन ये आया माइंड में कि आप तो एक्सपीरियंस वाले हो, हाँ। आपको 4-5 साल हो गए तो आपको पता चला क्या प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। हाँ। बट एज अ बिगिनर, जैसे कि मैं बिगिनर हूँ, आज हाँ। ऑडियंस बहुत बिगिनर है, हाँ। हमको प्रॉफिट बहुत अच्छा लगता है, हाँ। बट लॉस अच्छा नहीं लगता है। हाँ। लेकिन हमको कब मालूम करना चाहिए कि लॉस इतना हो रहा है तो बस अब यहाँ से निकल जाओ? हाँ। वो हमको पता नहीं लगता। वो कैसे हम पैरामीटर करें, वो कैसे पता करें कि भाई लॉस हो रहा है, यहाँ से निकल जाओ, एग्जिट ले लो? जैसे अभी मैंने सिंपल से आपको पहले ही बोला, वो अमाउंट जो आपके पास से चले जाए और जिससे आपको रात को नींद ना आए, ओके, ठीक है, वो अमाउंट अगर आपकी जा रही है तो वो आपका रिस्क अमाउंट है। तो आपको आपके रिस्क, आपके जेब से कितने पैसे जाने वाले हैं, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए। सो मार्केट में एंट्री करने से पहले, आज भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए अपॉर्चुनिटी, देयर इज एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, बट हमको सबसे पहले ये देखना है कि भाई मैं मार्केट को देने कितना है। एटीट्यूड क्या है लोगों का एटीट्यूड क्या है, हम मार्केट से कितना लेने आए हैं, मार्केट हमको कितना देगा, मैं रातों रात कितना पैसे कमा लूंगा, नहीं, ये सब पॉइंट्स नहीं देखना है। सबसे पहला पॉइंट ये है मार्केट का कि आप कितना देने के लिए आए हो। जितना आप देने के लिए आए हो, मार्केट तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट है वो उतना दे सकता है, ठीक है। अब बट ये मैटर करता है आप मार्केट से क्या लेने आए हो। आप मार्केट से छोटे प्रॉफिट लेने आए हो, मार्केट से आप बड़े प्रॉफिट लेने आए हो। जैसे नदी सबके लिए है, क्या आप सिर्फ पानी को टेस्ट करने आए हो कि पानी ठंडा है गर्म है, कि आप पानी में से लोटा भर के पानी लेके जाओगे, ट्रक भर के पानी लेके जाओगे, या तो आप कोई बड़ी सी कोई मशीन लेके आओ जहां से आप सोना निकाल के लेके जाओगे। पानी में सब चीजें अवेलेबल है, बट आप क्या लेने आए हो ये आपको पहले जानना जरूरी है। सो एवरी बिगनर, अगर वो ये मार्केट में देख रहे कि मुझे 10 से 20 साल का करियर बनाना है, तो ये चीज का कभी भी जल्दी ना करे कि भाई हमको तुरंत प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे कोई कॉस्ट नहीं लगता। आप अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो तो आपको रेंट, ये सब कुछ, हर एक कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ता है। बट स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता, बट ये कॉस्ट आपको ना लाइफ टाइम पे करता रहना पड़ेगा अगर आपने मार्केट को सही टाइम से सीखा नहीं और समझा नहीं तो ये मार्केट आपसे कॉस्ट ले लेगा, ठीक है। आपको ये पॉइंट समझ में आए तो बिगनर को क्या करना चाहिए? तो यहाँ से हमको एक की पॉइंट मिलता है कि यार तुम मार्केट को देने के लिए रेडी हो जाओ कि मार्केट अब मेरे से लेने वाली है, ठीक है। ये एटीट्यूड के साथ आओगे तो धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप प्रॉफिट बना लोगे। और स्मॉल लॉसेस के बारे में आपने कहा था कि स्मॉल लॉसेस होता है तो ठीक है, स्मॉल लॉसेस से सीख जाओ। अगर उस स्मॉल लॉसेस से आप नहीं सीखते हो तो आप रेडी हो जाओ कि आपको बिग लॉस होने वाला है। ओके, राइट। अभी यहाँ से मेरा 2 क्वेश्चन निकल के आ रहा है, मेरे माइंड में चल रहा है। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, हाँ। तो बहुत सारे यूट्यूबर भी हैं और बहुत जगह भी हैं कि इन्वेस्टिंग पे ज्यादा फोकस करें कि लॉन्ग टर्म पे जाओ। हाँ। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग ऑब्वियसली आप ट्रेडिंग का मतलब भी इनको बताइए क्या होता है। हाँ। तो डिफरेंस क्या है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है? ओके, सो ट्रेडिंग ये एक ऐसी चीज है जहां पर आप दिन का दिन में काम करते हो, जैसे जिसको हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, आज आपने कोई स्टॉक लिया और आपको उसको 3:30 बजे से पहले, 3:30 PM से पहले आपको वो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। सो दिन भर जो लेने और बेचने का प्रोसेस है, बाइंग और सेलिंग का जो दिन भर का प्रोसेस है, उसको हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं। ये है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। लाइफ में हर चीज ट्रेडिंग ही है,
ठीक है, भले आप वो शॉर्ट टर्म करो लॉन्ग टर्म करो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। अगर जो लॉन्ग टर्म कर रहे हो उसको भी ट्रेडिंग ही बोल रहे हैं, क्योंकि आप कोई ना कभी ले रहे हो, कभी ना कभी बेच रहे हो, ठीक है। सो ये ट्रेडिंग है। बट अभी इसमें हम लोग एक टाइम ड्यूरेशन रख देते हैं, जैसे कि अगर आप एक दिन का आज ले रहे हो आज बेच रहे हो तो उसको इंट्राडे बोलते हैं, आज ले रहे हो 15-20 दिन बाद बेच रहे हो या 1-2 महीने बाद बेच रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, और 1 साल के बाद अगर आप वो स्टॉक को रख रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो एक इंसान के पास हर एक प्रोडक्ट होना चाहिए, उसको ट्रेडिंग भी करने आनी चाहिए और उसको इन्वेस्टमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए कि किस स्टॉक में कितने लंबे समय तक हमें रुकना है। जैसे कि अगर टीसीएस अगर हमको एक एग्जांपल अच्छा लगता है, जो साल का नहीं बोल के 40 से 50 हजार करोड़ साल का कमाती है, अगर ये प्रॉफिटेबल कंपनी इतना कमा रही है तो अभी हम अपने पैसे को इन कंपनीज में रख सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बाकायदा आपको फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों देखने पड़ेंगे, बट जो अच्छी ब्लू चिप कंपनीज है, जो नामचीन कंपनी है, जो हमारे 1 किलोमीटर के दायरे में चलती है, वो कंपनीज के अंदर हम एटलीस्ट अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। और बट आपको वो हर 3-3, 6-6 महीने में उसको रिव्यू करते रहना पड़ेगा। अगर आप वो रिव्यू नहीं कर रहे हो, अगेन दैट इज योर मिस्टेक। अगर आपने ये चूज किया कि मुझे स्टॉक मार्केट में आना है और आपको कोई टाइम नहीं देना है, सो देन आप म्यूचुअल फंड या एसआईपी कर लीजिए, या तो किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को अपना पैसा दे दीजिए जो आपके लिए वो पैसे मैनेज कर सकता है। बट एज अ बिगनर अभी हम लोग को क्या लगता है कि हम लोग को अभी सब खुद से करना है, तो खुद से करना है तो आपको ये चीज को ट्रैक करना पड़ेगा, तो इस चीज को फिर आपको सीखना पड़ेगा, ये चीज चलती कैसे, ये भी एक बिजनेस है, ये बिजनेस चलता कैसे है, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस हमें बताता है कि हमें क्या लेना है। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रोसेस समझाता हूं जिसको हम लोग हायरिंग प्रोसेस बोलते हैं। जैसे मान के चलो टीसीएस एज अ फर्म, ठीक है, इसको ना 10,000 एम्प्लॉयज की जरूरत है, ठीक है, टीसीएस एज अ फर्म इसको 10,000 एम्प्लॉयज की जरूरत है। अब इन्होंने ना सब सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स पे सब जगह डाल दिया कि वी नीड 10,000 एम्प्लॉयज फॉर सर्टन डेजिग्नेशन। अब क्या लगता है आपको कि सिर्फ 10,000 लोग का ही एप्लीकेशन आएगा? नहीं, उससे कम भी आ सकता है। हाँ, मान के चलते हैं कि अगर टीसीएस एज अ फर्म है तो ज्यादा ही आएगा, तो 1 लाख लोगों को ना इसमें एप्लीकेशन आ गया। अब एचआर क्या 1 लाख लोगों का सबका इंटरव्यू लेगा? नहीं। सो एचआर क्या यूज करता है? वो यूज करता है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। क्या यूज करता है वो? प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। हाँ, अब वो क्या करेगा कि जैसे अभी 90% के ऊपर जिन भी कैंडिडेट्स का आया वो कैंडिडेट्स हमें चाहिए, ठीक है, तो 60-70 हजार वैसे लोग, क्योंकि सबका तो 90% नहीं आएगा, कुछ भी ऐसे लोग भी रहेंगे जिन्होंने फॉर्म ही बराबर से नहीं भरा होगा, बराबर, तो 90% का उन्होंने सबसे पहला फिल्टर लगा दिया। उसके बाद लगाया कि अरे अभी भी बहुत लोग बच गए, कि एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड एक्सपीरियंस किसके पास है, वो भी लोग चाहिए, तो उसमें से और 10-20 हजार लोग माइनस हो गए। फिर देन उसके बाद ग्रुप डिस्कशन राउंड होगा, फिर एचआर राउंड होगा, फिर बाद में मैनेजमेंट के साथ बात होगी। सो ये एलिमिनेशन प्रोसेस मैंने आपको क्यों बताया? मार्केट में आज के डेट में 6,000 से ज्यादा स्टॉक लिस्टेड है, तो क्या हमारे पोर्टफोलियो में वो सारे 6,000 स्टॉक होने चाहिए? पहली बात, क्या हमारे पास उतना पैसा है कि हम सब वो 6,000 स्टॉक्स को ले सकते हैं? नहीं, करेक्ट। अब वो 6,000 स्टॉक्स में से हमारे पास कौन से वो 10 से 20 स्टॉक, या तो 15, या तो एक मैं ज्यादा 10 के ऊपर जाता नहीं, 10 स्टॉक्स के ऊपर, कौन से वो मेरे 10 स्टॉक होने चाहिए जो मेरे पोर्टफोलियो में होने चाहिए? ये सबसे पहला क्वेश्चन। अब 6,000 में से मेरे को फिल्टर करना है वो 10 स्टॉक, तो फंडामेंटल एनालिसिस ना हमें ये बताता है कि क्या हमें बाय करना चाहिए, व्हाट वी नीड टू बाय। जैसे हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हम पहले अपना लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या चीजें चाहिए, वैसे ही जब हमको अपना पोर्टफोलियो बनाना है तब हमें ये सारे अपने पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे कि एक कंपनी के अंदर क्या कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या 15% से ऊपर है, आरओसी, आरओई और आरओआईसी क्या 15% से ऊपर है, कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितना है, कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू कितना चल रहा है। फिर बाद में हम लोग देखेंगे क्या कंपनी नेट प्रॉफिट कमा पा रही है या नहीं कमा पा रही है। जैसे आज के डेट में जो भी आईटी की कंपनी हम देख रहे हैं, जैसे फिनटेक कंपनी, जैसे जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, ये 2-3 हजार करोड़ के लॉसेस कर रहे हैं साल भर के, तो ऑटोमेटिकली हम लोग इन कंपनी से बाहर आ जाएंगे क्योंकि हमारे फिल्टर्स में आएंगे नहीं। तो हमने सबसे पहले लगा दिया कि हाँ कि 15% के ऊपर जिनका भी आरओसी, आरओए और ओपीएम है ये हमको चाहिए। फिर बाद में कौन सी कंपनी डेट फ्री है वो भी देख सकते हैं, कौन सी कंपनी नेट प्रॉफिट कमा रही है वो भी देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए देखता हूँ, क्या उस कंपनी में उस प्रमोटर ने अपना स्टेक लिया है कि नहीं। अगर कंपनी के प्रमोटर्स ही अपने कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो कंपनी मेरी कोई काम की नहीं। बिगनर्स के लिए भी अगर उनको इन्वेस्टमेंट के लिए अगर अपना ध्यान रखना है तो क्या कंपनी के प्रमोटर्स उनके खुद के कंपनी में अपना स्टेक ले रहे हैं या बेच रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये हमें समझ में आ जाता है कि कंपनी के प्रमोटर्स ले रहे हैं तो वी शुड इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, बिकॉज कंपनी के प्रमोटर्स इंटरेस्टेड है। जैसे अगर आज के डेट में अगर आप टीसीएस का
खोल के देखते हैं बैलेंस शीट, तो वहां पे आपको दिखेगा कि टीसीएस के प्रमोटर ने 72% से 2011 का जो डेटा 2011 से लेके अभी तक 72.30% से अपना स्टेक बढ़ाया है। तो ऐसे टोटल आज के डेट में इंडिया में 340 कंपनीज है जहां पे प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग 6000 कंपनीज में से देखा हमने कैसे, मतलब 300 कंपनीज पे है। तो प्रमोटर अपने कंपनी में स्टॉक लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर इन्वेस्टिंग। और फॉर टेक्निकल्स हमें क्या सिखाता है? टेक्निकल्स हमें सिखाता है कब लेना चाहिए और कब बेचना चाहिए, व्हेन टू एंटर द स्टॉक, व्हेन टू एग्जिट द स्टॉक। जैसे एक पायलट का मेन काम क्या होता है? टू टेक ऑफ एंड टू लैंड। ये पायलट का मेन काम है, बाकी प्लेन तो ऑटो पायलट मोड पे चलती है। वैसे ही एक टेक्निकल एनालिस्ट, वैसे एक रिसर्च एनालिस्ट का मेन काम क्या है? कब हमें लेना चाहिए और कब हमें बेचना चाहिए। ये बस ये दो चीज अगर हमको आ गई, और क्या लेना है, कब लेना है, कब बेचना है, ये तीनों चीज का अगर आपको आंसर मिल गया तो आप मार्केट में कुछ भी कर सकते हो। तो ये प्रोसेस है जो हमने बनाए और जो हम हमारे क्लाइंट्स के लिए भी यूज करते हैं। वो इसमें कैसे प्रॉफिटेबल करते हैं वो अभी हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। तो भैया एक बात अभी मैं पूछना चाहूंगा, हमारे ऑडियंस ना बहुत क्यूरियस हो रहे होंगे, आप ट्रेडिंग करते हो तो बहुत क्यूरियस हो रहेंगे कि आपने आज तक इतना जो आपने एक्सपीरियंस लिया है, तो आज तक का आपने एक दिन में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बुक किया था? अभी मैक्सिमम ट्रेडिंग से तो नहीं किया मैंने, बट मैं अपना इन्वेस्टमेंट का बता सकता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक बैंक लिया था, इंडियन ओवरसीज बैंक का मैंने स्टॉक लिया था। अब उस स्टॉक से मैंने करीब एक दिन में तो नहीं बोलूंगा, बेसिकली देखो मैं ट्रेडिंग ज्यादा नहीं करता हूँ, मेरा डिलीवरी का पोजीशन ज्यादा होता है। बट उस दिन में मैंने क्या किया था, इंट्राडे कर दिया था उसमें। तो मैंने स्टॉक को ले लिया था और उसमें करीब एक ही दिन में मेरे पास कुछ 10,000 क्वांटिटीज थी। तो मेरे पास करीब एक ही दिन में 1,20,000 का प्रॉफिट आया था उसमें। तो वो एक था मूवमेंट। अब मुझे भी नहीं पता था कि मार्केट में उतना मूवमेंट आएगा, बट आई वॉज फॉलोइंग माई प्रोसेसेस दैट अगर ये इस लेवल को नीचे हिट करता है तो मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए। तो मैंने वहां पे वो प्रोसेस यूज किया और मेरा वो एक दिन में 1,20,000 का वहां पे प्रॉफिट हुआ। अब ये 1,20,000 का अमाउंट सुन के ना कुछ लोग बहुत क्यूरियस हो गए होंगे, बहुत मोटिवेट हो चुके होंगे। तो अब आप जरा लॉस भी बता दीजिए कि अभी तक का आपको लॉस कितना हो गया है मैक्सिमम? अभी देखो लॉस जो है, लॉस करीब मेरा होते रहता है 20,000, 30,000, 50,000। बट अब वो अमाउंट वैसा होता है जो मैं लूज करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, जहां पे मैं गलत हूं मुझे पता है कि हाँ भाई ये स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया, मुझे निकलना चाहिए। अब उसके बाद भी अगर मैं रुक रहा हूं तो वो मेरी गलती है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि भाई हमको मार्केट में मालूम पड़ेगा कि हमारी क्या गलती है, तो हमको निकल जाना चाहिए। अगर आपको पता चलता है कि हाँ आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल चल रहा है तो उसको तब तक कैरी करो जब तक आपको सेल सिग्नल नहीं मिलता। तो ये सब सिग्नल्स की जो बातें हैं, बाय सिग्नल, सेल सिग्नल, ये हम आने वाले सेशन में रिकॉर्ड करेंगे, बताएंगे कि वो कैसे कर सकते हैं। बट जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस आपके प्रोसेसेस ठीक हो जाए कि भाई करना क्या चाहिए। अगले दिन कल के दिन जाके कूदो मत मार्केट में। आपको ये सब चीजें भी देखने आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि मार्केट में जाने से पहले आपको पहले एक प्रोसेस बनाना है, फंडामेंटल देखना है, टेक्निकल देखना है, और टेक्निकल के अंदर क्या क्या देखना है पहले आपको सारे चेक पॉइंट पे क्लियर टिक करना है कि हाँ ये सब चीजें हुई तो ही मैं ट्रेड में एंटर करूंगा, नहीं हुई तो मैं ट्रेड में एंटर नहीं करूंगा। किसी ने मेरे सर पे गन तो नहीं रखा हुआ है कि भाई ट्रेड लेना ही लेना है करके। तो जब भी मेरा सिस्टम मुझे अलाउ करेगा तभी मैं ट्रेड लूंगा। तो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका कोई सिस्टम नहीं है तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। जैसे कि एक एनवलप में अगर एड्रेस नहीं लिखा है तो एनवलप कहीं नहीं पहुंचेगा, वैसे ही अगर आपके पास ट्रेडिंग में कोई सिस्टम नहीं है तो अभी आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। सिर्फ आप लेते और बेचते रह जाओगे और आपका पीएनएल जो है प्लस माइनस होगा, जो कि हम क्या सोच रहे हैं कि हमारा पीएनएल ग्रो करना चाहिए। तो जैसे कि अभी रोहित भाई ने बोला कि एक दिन में 1 लाख रुपया कमाए और उनका लॉसेस भी हुआ है, तो ये जो कि ना आप अपने मन में ये मत लाना कि भाई मैं भी स्टॉक मार्केट में लाख रुपया कमा सकता हूँ। इन्होंने 5 साल दिया, 5 साल में उन्होंने क्या क्या खोया है वो किसी को नहीं पता। तो 5 साल के बाद वो भी बोले कि ऐसा लग गया उनको 1,20,000 रुपया। तो वो जर्नी देखो, 5 साल उन्होंने एक्सपीरियंस डाला है, अपना टाइम, एनर्जी सब कुछ में दिया, तो जाकर उनका ये आउटपुट निकला है। तो आप याद रखना, कभी भी आप मार्केट में घुस रहे हो अपना टाइम, एनर्जी सब कुछ देख के अच्छे से करना। दूसरा मेरा रोहन भाई ये क्वेश्चन है कि राइट माइंडसेट क्या होता है मार्केट में इंटर करने से पहले? कौन से माइंडसेट से इंटर करें? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप नोटिस करो कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इन्वेस्टर एडवाइजर दे रहे हैं। एफडी को सब बुरा ही बोले, इनफैक्ट बोला जाएगा, और टैक्सेस से रिलेटेड देखो तो ऑब्वियसली एफडी थोड़ा खराब भी है। बट ये स्टॉक ले लो, ये स्टॉक ले लो, ये ट्रेडिंग इतना हुआ। तो एज ए इन्वेस्टर या जो नॉट ओनली बिगिनर, मतलब जो जॉब भी कर रहे हैं, जिनको भी आइडिया नहीं है, वो अपना पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ से स्टार्ट करे? सबसे पहला इन्वेस्टमेंट पहला वो, दूसरा उनका माइंडसेट कैसा रहना चाहिए? ओके,
सो अगर जो बिगनर है तो पहले सबसे पहले मेरा एक एडवाइस है उनके लिए कि अगर आपको ये काम सीखना है तो किसी ऐसे जन को कोऑर्डिनेट मतलब किसी ऐसे जन से आप बात कीजिए जो ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं, जो सक्सेसफुली कर रहे हैं और जो ये आपको काम सिखाने के लिए रेडी है। पहले जरूरी नहीं है कि मेरे पास से सीखे, आपका राइट माइंडसेट तभी आपका क्रिएट होगा जब तक आपका खुद का माइंडसेट क्लियर है। ठीक है, आप लाइफ में किस स्टेज पे हो, आपके घर में क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, आपको सब ये चीज पहले एनालाइज करनी पड़ेगी। क्योंकि मार्केट आपसे टाइम मांगने वाला है, मार्केट आपसे पैसे मांगने वाला है। ठीक है, अगर जब तक आप इसको देने के लिए रेडी नहीं हो तो ये गिव एंड टेक वाली दुनिया है। जब तक आप देने के लिए रेडी नहीं हो तो मार्केट भी आपको कुछ भी देने के लिए रेडी नहीं है। तो सबसे पहले आपका माइंडसेट है ये रहना चाहिए कि पहला 2 साल मुझे अपना पूरा डेडिकेशन के साथ मार्केट को देना है विदाउट एनी इनकम। अगर आप ये चीज कर सकते हो मार्केट में कि मैं अपना पूरा टाइम देने के लिए रेडी हूँ, एनर्जी देने के लिए रेडी हूँ और सीखने के लिए रेडी हूँ, सबसे पहले तो सीखने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि एक न्यूज़पेपर पे अगर मैं लिखता हूँ तो वो पढ़ने में मुझे दिक्कत होती है, बट अगर एक व्हाइट पेपर पे मैं लिखता हूँ तो मुझे एकदम सरल होता है। इट इज वेरी इजी टू रीड फ्रॉम अ व्हाइट ब्लैंक पेपर। करेक्ट। हाँ, तो अभी अगर आपके दिमाग में पहले से ऑलरेडी सब भरा हुआ है तो आप नया चीज को इनपुट नहीं कर सकते। करेक्ट। तो आपका माइंडसेट ये रहना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता है, स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग लेवल, लिखने स्टार्ट करो कि आपने डेली क्या क्या प्रैक्टिस किया, डेली आपने क्या पढ़ा, लोग क्या बोल रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है, दुनिया कैसे चल रही है। ठीक है, जो बैलेंस शीट में जो है क्या वो चीज रियल में है, मार्केट में ऐसा नहीं होता। मार्केट एक कंप्लीटली दूसरा एनिमल है। भले बैलेंस शीट आपको सबसे खत्म दिखा रही होगी, सबसे खराब दिखा रही होगी, बट स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई पे चल रहा होगा, स्टॉक एकदम ऑल टाइम लो पे चल रहा होगा, बैलेंस शीट एकदम सही होगी। तो ऐसे सारी चीजें हैं, ये सब चीजों से टैकल करने आना चाहिए। जैसे अभी विराट कोहली है, विराट कोहली को तो नहीं पता कि कौन सा बॉल उसके पास आने वाला है, करेक्ट, बट वो हर एक बॉल की प्रैक्टिस करता है जो उसके पास आ सकता है। तो हमें वो सारी चीज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो हर एक चार्ट्स देखने पड़ेंगे जो हमारे पास आ सकते हैं। आज भी मैं आज के डेट में 600 से 700 चार्ट्स देखता हूँ कि अगले दिन मार्केट क्या पता मुझे कैसा चार्ट फेंक के मारे या तो कौन सा चार्ट मुझे दे दे। तो हमें ये चीज करनी है तो इसके लिए हमको इसको उतना टाइम देना पड़ेगा। तो 500 से 600 चार्ट जब तक देखोगे नहीं तब तक आपका एनालिटिकल माइंड डेवलप नहीं होगा। तो उतना आप जैसे अभी प्लेन का पायलट क्या होता है, ये मेरी इतनी फ्लाइंग टाइम रही, तो आपकी ट्रेडिंग टाइम कितनी रही। ट्रेडर तो जैसे अभी मैं ट्रेडर तो 5 साल से हूँ, बट कितने टाइम में मैं ट्रेड में रहा ये भी आपको देखना है। कितने टाइम आप ट्रेड में रहे और वो ट्रेड में रहने के टाइम पे आपके दिमाग में क्या इमोशंस आए, ये आपको डेवलप करती है फॉर नेक्स्ट ट्रेड। जब तक आपका डेवलपमेंट आएगा नहीं कि क्या ट्रेड डेवलप करना चाहिए या तो क्या स्ट्रेटजी डेवलप करनी चाहिए, तब आप अपने मन के साथ बात करते हो कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, अरे मेरा लॉस ज्यादा हो रहा है, रुकू क्या, अरे रुकना ज्यादा, अरे बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है यार, अरे अभी तो नहीं, अभी इससे अगर ये 10,000 के नीचे आ गया ना अब मैं निकल जाऊंगा, अरे अब तो 20,000 लॉस हो रहा है यार, अब निकलना पड़ेगा। 20,000 तो मैं महीने का नहीं कमा रहा हूं, अब मैं एग्जिट कर देता हूं। मैंने लॉस कर दिया कितने में, 20,000 में। मैंने स्टार्ट कितने में से किया था, 1,000 रुपए से। तो एंड अप ऐसे कर जाओगे जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपको कितना लूज करना है। और एक चीज कभी भी ध्यान में रखना, लूजर्स को कभी कैरी मत करो, ऑलवेज कैरी योर विनर। जैसे हम अपने घर में अच्छी चीज रखते हैं और खराब चीज फेंकते हैं, वैसे ही आपको अपने अच्छे ट्रेड्स को रखने हैं और खराब ट्रेड्स को फेंक देने हैं, या तो उसमें से एग्जिट कर लेना है। करेक्ट। ठीक। पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ से स्टार्ट करना, मैं जॉब कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली जॉब वाले बंदे को टाइम तो नहीं रहेगा। करेक्ट, क्योंकि वो इस मार्केट में समझे सीखे, उनको आइडिया नहीं है। क्योंकि मार्केट में बहुत म्यूचुअल फंड एसआईपी बहुत बोलते हैं, बट इंटरेस्ट है जाने का। तो पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ से करें, कैसे करें? तो देखो आपने अपना आंसर पहले ही दे दिया। सबसे पहले उनको एसआईपी से स्टार्ट करना चाहिए, जहाँ पे उनको समझ में आएगा कि मार्केट का उतार चढ़ाव क्या है, कि मार्केट कैसे ऊपर जा रही है, कैसे नीचे जा रही है। क्योंकि एक बार जिसने अपने पैसे डाल दिए वो तो देखेगा ना दिन में 1 या 2 बार या महीने में 1-2 बार कि मेरा पोर्टफोलियो कितना ऊपर नीचे हुआ। उसके बाद उसको एक इंटरेस्ट डेवलप होगा कि हाँ अब मेरे को स्टॉक मार्केट, ये लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, अब हमें कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर वो धीरे धीरे करके आएंगे। तो पहला एडवाइस ये है, पहले म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कीजिए। जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स है जो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड करना सही है और कौन से में जैसे कौन से में नहीं करना, कौन से में करना है। तो ये भी डिपेंड करता है। जैसे कोई टैक्स सेविंग में डाल दिया बेचारा तो भी मतलब नहीं है, हाँ, कोई ग्रोथ में डाल रहा है तो कुछ फायदा है। तो हमें पहले ये देखना चाहिए कि कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं उनके लिए। उनके तो सीधी पहली बात है कि आपको पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना पड़ेगा। जैसे आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, वैसे ही आपके फाइनेंसेस है, अगर आप कहीं गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो कॉस्ट आपको ही पे करना है लाइफ में आगे। आप सोच रहे अरे यार मैं खुद ही कर लूंगा, ऐसा खुद से कुछ नहीं होता है। खुद से करना होता तो आप पहले कर गए होते हैं, बराबर। बट अगर आपको लगता है कि आप इस चीज में लैग कर रहे हो तो देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम कि आप लैग कर रहे हो। हर एक इंसान सब चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता है,
ठीक है। तो जो इंसान परफेक्ट है, जो इंसान इस काम को पहले से कर रहा है, उनके पास चले जाओ, आपका टाइम और पैसा दोनों बच जाएगा। एग्जैक्टली। तो सबसे पहला ये पॉइंट है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी चीज, तो कंसल्ट दैट पर्सन हु इज ऑलरेडी इन इट, ओके, जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है। करेक्ट, हाँ, Exactly. उनसे आप कंसल्ट कर लीजिए। वरना अगर आप करेंगे तो हो सकता है आप सही भी करो, गलत भी करो। अभी मैं जस्ट फॉर एग्जांपल हमारी ऑडियंस के लिए समझो, अगर XYZ नंबर ऑफ लोग हमें देख रहे हैं, तो 50-50% चांस है कि 50% लोग गलत काम कर रहे हैं, 50% लोग सही काम कर रहे हैं। अब ये वीडियो उनके लिए जो गलत काम करने वाले हैं, ठीक है। तो क्योंकि अगर वो अपनी गलती बचा सके ये काम करने से, तो शायद हमारा ये पर्पस सॉल्व हो जाएगा, जिसके लिए आज हमने ये वीडियो बनाया। करेक्ट, कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को कहीं गलत जगह, खुद का लड़कपन जिसको बोलते हैं ना, कि हाँ भाई अभी ये तो एज है, ये एज में अगर आपने जाके गलती कर दी, तो इसका पश्चाताप या तो इसका कॉस्ट आपको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। तो वो कॉस्ट आपको बहुत बड़ा होगा, जो कॉस्ट आज आप पे कर सकते हो किसी को पूछ के, और वो सामने भी आपको एक अच्छा सा एडवाइस देगा। इनफैक्ट आपको 2 से 4 चीज सिखा भी देगा कि आपको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली ऐसा। अभी स्टार्टिंग में ना मैं ये भी देखता हूँ, जो बिगनर्स होते हैं वो बहुत एग्रेसिवली दिखते हैं मार्केट को। हाँ। अगर स्टार्टिंग में उनको 2-3 कैंडल चार्ट वो पढ़ लिए हैं, हाँ, या फिर हाँ। प्राइस एक्शन सीख लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिए, तो उनको लगता है कि हाँ यार मेरे को आ गया अभी अच्छा लेवल पे, तो बहुत एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं, ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। हाँ। तो ओवर ट्रेडिंग को कैसे रोका जाए, क्योंकि ये साइकोलॉजी को डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ। अब ये ओवर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट कहां से आया पता है? ये सब जो गलत फहमी या तो ये ओवर ट्रेडिंग जो आया कॉन्सेप्ट, ये बिगाड़ा है आज के जनरेशन को डिस्काउंट ब्रोकर्स ने, ठीक है। डिस्काउंट ब्रोकर्स ने आज के जनरेशन को बिगाड़ दिया है, किसके लिए? ओवर ट्रेडिंग पे मजबूर करने के लिए। तो ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं वो? अगर आपको लगा कि आप गलत हो गए, दिन में आपने 3 ट्रेड कर लिए, तीनों में गलत हो गए, अब आपको आपका बुक बंद कर देना चाहिए, आपको आपका लैपटॉप बंद करना चाहिए, इसके बाद अभी मुझे ट्रेड नहीं करना। बट अभी आप रिवेंज में चले जाते हो। अब आपके दिमाग में क्या साइकोलॉजी है? भाई एक ट्रेड करूंगा तो मेरा 20 रुपए लगने वाला है। बट अगर यही अगर समझो आप कोई फुल डिस्काउंट ब्रोकर या कोई फुल टाइम ब्रोकर के साथ बैठते हो, जैसे शेरखान हो गया, मोतीलाल हो गया, एजल हो गया, जो फुल टाइम ब्रोकर है, अगर उनके साथ आप काम करते हो, तब बोलते हो अरे बॉस यार अभी एक ट्रेड करूंगा तो मेरे को ज्यादा पैसे लग जाएंगे, तो आप वहीं पे अपने आप रुक जाते हो। अभी हमको ये समझ में आना जरूरी है कि मार्केट में हम लोग ब्रोकरेज बचाने आए हैं या मार्केट से कमाने आए हैं। करेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? आप क्या सोच रहे हो? 20-20 रुपए करके, अब 20-20 करके आपने 100 ट्रेड कर दिए, आपके वैसे ही पैसे लग गए। जबकि अगर यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते हो फुल टाइम ब्रोकर के पास, इनफैक्ट वो आपको सर्विसेज भी अच्छे दे देंगे, फुल टाइम के पास अगर आप करते हो, तो वो आपको एटलीस्ट आपके दिमाग में एक बैरियर है, अरे नहीं यार फिर से ट्रेड करूंगा तो मेरे को 100-150 रुपए लग जाएगा। जी, जहां पे आपका 20 था वहां पे आपका 100, तो आप ऑटोमेटिकली आप एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है। और अब रही बात रिवेंज ट्रेडिंग की या तो एग्रेसिव, जो आपने सबसे पहले अभी पूछा कि जो बिगनर लोग करते हैं, ठीक है, ये गलती तो सब करने ही वाले हैं। ये गलती को आप नहीं रोक सकते, मैं नहीं रोक सकता। इनफैक्ट मैंने खुद ने भी गलती की, आप भी खुद करोगे, आप भी खुद करोगे, ठीक है। बट इसका कॉस्ट कितना पे करोगे ना, ये किसी को नहीं पता। आप भले वो 10,000 में सीख जाओ, 1 लाख में सीख जाओ, तो हर एक का सीखने का अमाउंट अलग है। फिर भी अगर हम किसी का पैसा बचा सकते हैं, तो एक ये बोलेंगे कि आप दिन में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा ट्रेड करना चाहिए, 2 से ऊपर मत करो। अगर 2 में आपका स्टॉप लॉस हो गया, तो आप मार्केट को बोलो कि हाँ भाई मेरी गलती हो गई, मेरा साइकोलॉजी खराब था, या तो मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप था आज मेरे लिए काम नहीं किया, तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। फिर भी लोग और एक्स्ट्रा ट्रेड करेंगे तो वो उनकी गलती होगी। बट हमारा काम है उनको बोलना कि 2 से 3 ट्रेड के ऊपर आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप कर रहे हो तो अपने ही कैपिटल को आप डिस्ट्रॉय करने का ट्राई कर रहे हो, क्योंकि आज आपने डिस्ट्रॉय कर दिया तो कल आपके पास कैपिटल नहीं। अगर कल आपने किसी से पैसे भी लेके आ गए कर्जे पे, तो अभी आपके दिमाग में और एक लोड आ गया कि भाई मेरे को उस कर्जे का भी मेरे को अभी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। अब आपके पास अभी और लोड आ गया। सो मेरे पापा ने एकदम सिंपल एक एग्जांपल दिया था कि एक पहाड़ पे अगर आपको चढ़ना है, अगर आपके पीठ पे कोई बैग नहीं है तो आप इजीली चढ़ सकते हो। अगर आपके पीठ पे अगर मैंने बैग दे दिया भरा हुआ, तो चढ़ने में डिफिकल्टी बहुत होगी। वैसे ही ट्रेडिंग में अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी पहले लोन है, EMI है, ये सब कुछ है, तो आप ट्रेडिंग में अपना माइंडसेट डेवलप नहीं कर पाओगे। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बिगनर। जो प्रोफेशनल है ठीक है यार, आज के डेट में अंबानी अदानी सब कर्जे पे ही काम कर रहे हैं, बट फॉर अ बिगनर वो लोड लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जितना आप कम ये चीज को लो, जितना कम ट्रेड करो, जितना अपने लॉसेस से सीखो, उतना आप ज्यादा इवॉल्व होगे मार्केट में। तो इवॉल्वेशन इज द प्रोसेस। और इवोल्यूशन कैसे आएगा? जब तक आप गलतियां नहीं करोगे। गलतियां तो सब करने वाले बॉस, ऐसा नहीं कि कोई गलती नहीं करने वाला, बट उस गलती से तुम कितना जल्दी सीख जाओ। और मार्केट में और लोगों ने क्या गलती की पहले वो फाइंड करो। हम लोग क्या बोलते हैं, इसका सक्सेसफुल ट्रेड देखते हैं, इसका सक्सेसफुल ट्रेड देखने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जब उसने गलती की
उस गलती का उसको पश्चाताप कितना जल्दी हुआ और उससे क्या सीखा। अगर ये आप सीख गए तो आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। बेसिकली दूसरों की गलती से सीख जाओ। सा एक पॉइंट और बोलूंगा, अगर आपको ये समझना हो कि फंडामेंटल कैसे करना है, कि कंपनी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स देखना चाहिए, क्या लेना है। जैसे हमने सबसे पहले क्या बात किया कि 6000 कंपनीज है, उसमें से हमारे पास क्या होना चाहिए। अगर आपको समझना है तो इसके लिए भी हम चाहिए तो एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, जहाँ पे आप प्रोसेस के थ्रू कैसे फिल्टर डाउन करके आप वो 15-20 कंपनियां अपने लिस्ट में तैयार कर सकते हो, जहां पे आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो कि क्या लेना है। और चाहिए तो फिर टेक्निकल में कब लेना है और कब बेचना है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम चार्ट्स, की चार्ट हमें कब बता दें कि व्हेन शुड वी एंटर एंड व्हेन शुड वी एग्जिट। तो ये चीज भी चाहिए तो अगर आप कमेंट डाउन करके बता सकते हो तो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में ये चीज कवर कर लेंगे। सो अगेन थैंक यू सो मच रोहन भाई, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। और खत्म करते हैं इस वीडियो को, यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट में बता देना आगे कौन सा टॉपिक चाहिए आपको, ताकि हम उस टॉपिक के ऊपर वापस एक पॉडकास्ट